नमस्कार साथियों, आप लोगों में से कई लोग शतरंज खेलना जानते होंगे। शतरंज में एक बोर्ड होता है। बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं। एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। भले नाम बादशाह है, वो बादशाह होता नहीं। भले रानी है, वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है, वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वॉज whole time member and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और SEBI एक रेगुलेटर है। SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और SEBI की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं। मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की है। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आएं। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी,
तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,00,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर होल टाइम मेंबर। अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43,89,784 रुपए। ये 89 होता है ना, 89। अब आइए 20-21 में, तब भी ये होल टाइम मेंबर, 416% वृद्धि होती है आईसीआईसीआई बैंक की जो तनख्वाह इनको मिलती है, 4,64,39,786 रुपए, और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए, और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं, और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2,66,23,080 रुपए। इस पे टीडीएस भी आईसीआईसीआई देता है 1,03,83,001 रुपया, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 33,85,890 रुपए। अब आइए आप 22-23 में, अब ये सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 में। आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,434 रुपए, ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए, टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए, सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए।
टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए। ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए, और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16,80,22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3,30,28,246। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे। ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? यह सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर, कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इश्यू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है? आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है। ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब हम तैयार कर रहे थे तो आज आई है, ये स्टोरी तो पहले से तैयार हो रही थी। तो प्रधानमंत्री को क्या यह जानकारी थी?
ईसॉप की भी एक पॉलिसी है। सेबी की मेंबर को या सेबी की चेयरपर्सन को ईसॉप के लाभ आईसीआईसीआई से इतने वक्त आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते रहे? हम और आप कोई कंपनी छोड़ते हैं, ईसॉप की एक पॉलिसी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने, जो भी होती है पॉलिसी, आपको मालूम, लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है? उसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस? अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं। आजकल प्रधानमंत्री गुस्से में ही सही माफी मांग भी लेते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन मांग रहे हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं, तो शायद जवाब दे दें कि साहब सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य हैं, हिंडनबर्ग में जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग, ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं। उसको बचा कौन रहा है? Who is protecting the chairperson of SEBI? We demand to know from the Prime Minister of India. He is the person who's appointed her. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he is ignorant of all these facts. But why is the SEBI chairperson being protected, and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this chess, this game of chess? हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि यह तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी आईसीआईसीआई ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी। हमें नहीं दिखी, आपको दिखे, बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो आज जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं। हम भी जब नौकरी करते हैं हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता। किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी। बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है, मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जानो, बट वी शुड नो। और जो रिक्वायरमेंट है, लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ईसॉप की रूल्स हैं, आईसीआईसीआई ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? यह भी हमारा एक सवाल है आईसीआईसीआई। व्हाई डिड यू बाईपास योर ओन ईसॉप रूल्स टू गिव बेनिफिट्स ऑफ ईसॉप टू द होल टाइम मेंबर एंड द सेबी चेयरपर्सन? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज ये इस कड़ी का पहली प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। सेबी की चेयरपर्सन से हम यह जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए, और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस पे जजमेंट दे रही हैं,
और आप या आपके नजदीकी परिवार के सदस्य उन कंपनियों से अगर कोई लाभ उठा रहे हैं तो आप स्वयं बता दीजिए, ये देश को जानने का हक है, क्योंकि हमारे आपके करोड़ों लोगों के शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, हम पैसा लगाते हैं, ये जानने का हक हम सबको है। आपके सवाल और ये सारे एनेक्शर्स विनीत जी आपको पूरी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में भेज रहे हैं अभी। श्योर। Thank you. Sir, one question. Yes. बोलिए। You have talked about this, that SEBI chief is drawing income or the salary like from the ICICI Bank. And So- Prudential. And Prudential. Right. So is it the dividend, ESOP, or the shares, or is the actual like wages or the salary that she has drawn? And if yes, then from what is the source of this information? Thank you. And from what is the source of this information? Thank you. Well, the source of this information, I challenge them to prove it's wrong. ESOP is a different category. In my press release, you will get to know. Annually, the money, the salary, the income, whatever you want to call it, let her come and tell us that she's getting from ICICI Bank and then later also from the ICICI Prudential. She needs to declare this. कि आखिर इनको बचा कौन रहा है? हमें क्या मालूम, आप नहीं जानते। नहीं, आप बताइए, देखिए साहब, क्योंकि आपने खुलासा किया तो आप बताइए कि बचा कौन रहा है। मुझे एक बात, मैंने शुरुआत इस प्रेस वार्ता की उस चेस बोर्ड से की, वो आपके सामने है। आज अभी अच्छा हुआ मेरे साथियों ने फिर से वो चेस बोर्ड दिखा दिया। अब हमें नहीं मालूम कि बादशाह जो इसमें है और इस देश का जो बादशाह है वो खुद खिलाड़ी है या उनके पीछे कोई और खिलाड़ी, हमें क्या मालूम। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है तो कई चीजें निकलेंगी। इस कड़ी में ये पहली प्रेस वार्ता है। आपके सामने हम आने वाले दिनों में, मैं या मेरे कोई और साथी, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, आएंगे और खुलासे करेंगे। हो सकता है खुलासों के अंत में मालूम पड़ जाए कि शतरंज का असली खिलाड़ी कौन है। Well, so far I only know about her. Our team is investigating. Mr. Khera, you've been making revelations about stock market, SEBI chairperson, Hindenburg report you referred earlier also. As a principal opposition party, do you think that stock market is a safe place to invest money given the scenario? I am nobody to comment. I am not an expert. I would not comment on whether or not people should invest. That's not my job to do. ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मेरे पास ये सेटलमेंट ऑर्डर्स जो मैंने निकाल पाया हूं वेबसाइट से, ये आईसीआईसीआई को जितने लाभ मिले हैं, लेकिन इसको मैं मोनिटाइज, इसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है मैं उसको नहीं अभी तक निकाल पाया, लेकिन ये कहीं ज़्यादा होगी ये मैं समझ पाया हूं। ये अभी आपके पास विनीत जी भेज रहे हैं सारी सेटलमेंट ऑर्डर्स। कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मांगे तो एंड में करेंगे। अभी तो सवाल पूछे हैं, मांगे भी करेंगे, जहां करनी है वहां करेंगे, चिंता मत कीजिए। पवन जी इधर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5-6 तो हैं इसमें। अब अगली 2 हैं और आज एक और हमने आपको दिखाया, और जो अगली प्रेस वार्ताएं होंगी शायद वो खुद बता दें सेबी की चेयरपर्सन कि और कौन सी कंपनीज है, नहीं तो फिर हम मदद करेंगे। पवन जी इधर सर, इधर अजय सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सदस्य के रूप में और चेयरमैन के रूप में दोनों ही उनको सैलरी या जो भी कुछ था वो मिलता रहा। इस दौरान उन्होंने अपना एनुअल रिटर्न भी फाइल किया होगा सब कुछ। क्या उस डिक्लेरेशन की कोई कॉपी या इंफॉर्मेशन है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी हो कि किस रूप से उनको ये? आप एनुअल रिटर्न मतलब क्या, इनकम टैक्स? उसका तो हमारे पास नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन कहाँ? हाँ, आईटीआर जो, हाँ उन्होंने फाइल। पूछिए निकलवाइए। हमने तो चुनौती दे दी, आप सामने लाइए। आप ये मना कर दें कि साहब नहीं ऐसा नहीं लिया, फिर बात करते। तो ये इम्प्रोप्राइटी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। इलीगैलिटी। इट इज नॉट इम्प्रोप्राइटी सर, इट इज इलीगैलिटी। In my press release, I will send you all the sections of SEBI which have been completely, brazenly violated. Don't call it impropriety alone, it is illegality.
तो इस्तीफा मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी मांगती है कि अभी तो शुरुआत की है। शतरंज के प्यादों से इस्तीफा मांगना है या खिलाड़ी से मांगना है? पहले खिलाड़ी पहचान तो लें कौन है हम। माइक दीजिए इनको। पवन जी, एक सवाल, पवन जी लेफ्ट में आपके, एक सवाल ये है कि आपने और राहुल गांधी ने पहले भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जांच नहीं हो सकती, ये आपका कहना था। तो क्या एक बार फिर आप मांग करते, क्योंकि सरकार ने पहली बार वक्फ मामले पर, वक्फ बिल पर जेपीसी मान ली है, तो आपको लगता है कि इस पर भी जेपीसी मांग लेंगे? विक्रांत जी, दिस इज अ मैटर इन विच देयर इज चीटिंग। भारत के शेयर होल्डर्स को चीट किया जा रहा है, क्योंकि जो रेगुलेटर है मार्केट का वो कॉम्प्रोमाइज है। मांग पर हम बाद में आएंगे, अभी तो हम खुलासे कर रहे हैं और हम उनको चुनौती दे रहे हैं। आइए सामने बताइए ये गलत है या सही है। अभी पहला खुलासा है, खुद बता दीजिए और कौन कौन सी कंपनीज हैं। मांग तक आएंगे, जैसा मैंने आपको कहा, प्यादों से क्या मांगेंगे, खिलाड़ी तक पहुंचना है। भले वो प्यादे अपने आप को वजीर मानते हों, बादशाह मानते हों, खिलाड़ी कौन है, कौन इन मोहरों को आगे पीछे कर रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस देश के शेयर्स जो खरीदते बेचते हैं उनके लिए जरूरी है, मिडिल क्लास के लिए जरूरी है, खाता धारकों के लिए जरूरी है। Sir, politically, how the BJP had been responding to the revelations that the Congress party has been doing on the SEBI chairperson, they have been saying that Congress party deliberately has been doing such press conferences, which might impact the share market. Is that our job to regulate the share market? The job to regulate the share market is of SEBI, and look what SEBI is doing. It's not my job as a leader, as the opposition party to regulate the markets. When they were raising coal, 2G, CAG, CWG, what was it? Were they trying to influence the markets? No, they were doing their job as an opposition party. And so are we. How dare they give such accusations? Let them come and accuse us of this. We'll respond. So today you named the ICICI Bank. If the share market and the shares drops of the I don't invest, ICICI. so I have no idea. It's not that. The idea is to expose what the regulator is doing. The regulator has to be regulated now. सर, पवन सर, दो सवाल है सर। जो आपने जानकारी साझा की है, क्या इसको लेकर अदालत का रुख किया जाएगा? अगर क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा हिंडनबर्ग की तरफ से बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए गए, खुलासा हुआ, लेकिन सेबी प्रमुख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो ताजा आप लेकर आए, सर एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए, तो क्या इसमें कोई कानूनी रास्ता, कानूनी विकल्प है और क्या कांग्रेस उसको अपनाएगी? और दूसरा सवाल ये है, एक एक करके पूछ लो, मैं भूल जाऊंगा। हाँ ठीक। जो आपने सवाल पूछा, अगला कदम तो बाद में आएगा। आपको पूछना चाहिए अगला खुलासा कब आएगा, बता दूंगा मैं आपको कब आएगा। उसके बाद किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत है, वो खुद बता दें और कौन कौन सी कंपनीज में उनके इस तरह के संबंध हैं, इस तरह से उन्होंने लाभ लिए हैं। दे शुड कम आउट एंड टेल। और दूसरी बात सर ये कि क्या ये भी आप कहना चाहते हैं कि सेबी प्रमुख पर इस तरीके के आरोपों के बावजूद वो पद पर इसलिए बनी हुई हैं ताकि अदानी समूह पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर सेबी कार्रवाई ना करे? आप क्या ये भी कहना चाहते हैं? मैं तो आपको सिर्फ जो खुलासे हैं वो कर रहा हूं, निष्कर्ष आप अपने निकालिए, लेकिन हम लोग अभी निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। प्यादों पर निष्कर्ष क्यों निकालें, पहले पता तो चले शतरंज का खिलाड़ी कौन है। मैं आपको भेज रहा हूं। Sir, the career of the said person started in ICICI in 90s for over 2-3 decades altogether. So do you think this could be a due from ICICI itself or some dividend? Let them come and tell us. Every year she is getting a due. Why didn't she get the due in 1 year? Tell me. I told you this is just the beginning. This is the tip of the iceberg. Sir, one clarification once again. So the people in the SEBI, in off-record briefings to the reporters there, are talking about case she drew the income basically holding the shares in the ICICI Bank. Show But us. it is not in violation of any SEBI act. Show us. So if you have, and they are asking the same question, if you have the We- evidence, we then have-
No, show let it to let them first challenge these facts. We'll know. We'll tell you when to give the evidence and where. because that is This what is they are just the challenging, beginning. right? I told you again. I repeat. This is the tip of the iceberg. Please challenge us first. Please take us to the court. बोलिए उनको रिकॉर्ड पे बोलिए बस अलग नहीं अभी एसी पे इतना इंपॉर्टेंट एक्सपोज है और आप कह रहे हो अलग ना 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 बाद में करेंगे उस पे भी उसके नहीं कभी और कर लेंगे आज नहीं होगा आज तो इसी पे होगा इसमें नो डिस्ट्रैक्शन अलाउड कोई बात नहीं साहब ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम चलवा लेंगे चिंता मत करो एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओनली मैं फिर सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं कोई और सवाल अभी और नहीं लूंगा मैं आस्कर हमें मालूम है ये सैलरी अब आप उनसे भी कुछ पूछिए हमने जो लिखा वो मालूम है वही लिखा अब आप उनसे पूछिए और उनको हम तो कह रहे हैं हमें चुनौती दीजिए थैंक यू अदालत के दरवाजे पर क्यों नहीं आप लोग लेकर जा रहे? पॉलिटिकल पार्टी है या लीगल फर्म है कि हर चीज में अदालत फर्म में जाएं और पॉलिटिकली कोई मुद्दा ही नहीं उठाएं आप कंफ्यूज हो रहे हैं कभी आप हमें एनजीओ बना देते हैं कभी हमें आप लीगल फर्म बना देते हैं साहब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं और लड़ेंगे ये तो मेरे लिए इंदौर जा